नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, आप सभी के लिए यानी कि झारखंड में सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। जी हाँ दोस्तों, 1 जनवरी 2025 से यानी कि नए साल से यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत बड़ी आदेश जारी होने जा रही है। यहाँ पर कुछ नए नियम आने वाले हैं और यहाँ पर बहुत सारे बड़ी लाभ है आपको मिलने वाली है। तो कौन कौन से लाभ आपको मिल सकता है, सारा कुछ बताएंगे। आपको समझना है कि इन सभी का लाभ आपको कैसे लेना है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का यहाँ पर क्या नया आदेश जारी हुआ है 1 जनवरी 2025 से, यानी कि नए साल से कौन कौन सा नया नियम लागू होने वाला है, आपको सारा कुछ एक एक करके यहाँ पर बताएंगे और समझाएंगे। सबसे पहले बताएंगे कि क्या है आदेश, ठीक है। साथ ही कौन कौन सा यहाँ पर नियम लागू होने जा रहा है और 25 बड़ी लाभ है कौन कौन सी है और आप लोग इसका लाभ कैसे उठा पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है आप सभी के लिए। और वीडियो को आप लोग स्किप करके यानी कि वीडियो को भगा भगा करके बिल्कुल नहीं देखिएगा, नहीं तो आपको फिर कुछ बातें समझ में नहीं आएगी और हो सकता है कि किसी चीज़ का आप लोग लाभ ना उठा पाए। इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी भगाने की गलती नहीं कीजिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक बस देखते रहिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और आपको एक एक करके सारा कुछ बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, 1 जनवरी 2025 से लाभ होंगे पूरे देश में 25 नए नियम, बड़े बदलाव। तो देखिए यहाँ पर किसानों को नए साल का तोहफा 1 जनवरी 2025 से बिना गारंटी के मिलेगा 2 लाख तक का लोन। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसके बारे में यहाँ पर पूरा जानकारी देखिए। पहले यह सीमा 1.60 लाख रुपए थी, इसको बढ़ा करके अब 2 लाख कर दी गई है। आरबीआई ने किसानों को बिना गारंटी के मिलने वाले लोन की समीक्षा को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। तो सबसे पहला खुशखबरी, सबसे बड़ी खुशखबरी यही था। इसके बाद आगे देखिए, ईपीएफओ पेंशन को 1 जनवरी 2025 से मिलेगी नई सर्विस। पेंशन निकालना हो जाएगा पहले से आसान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर समझिए, ईपीएफओ के पेंशन्स और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एक राहत की खबर आई है। अब पेंशन पाना होगा काफ़ी आसान। 1 जनवरी से लागू हो रहा है ये नया नियम। खुशखबरी, अब देश के किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे पेंशन, सत्यापन की भी जरूरत नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो पेंशनधारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। देश के किसी भी बैंक से, ठीक है, या फिर झारखंड के किसी भी बैंक से आप लोग बिना सत्यापन के यहाँ पर पेंशन निकाल सकते हैं। देश के लाखों पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आगे देखिए, खुशखबरी, अब देश के किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे पेंशन, सत्यापन की जरूरत नहीं है। सरकार ने अब ऐसी व्यवस्था कर दी है कि देश के किसी भी बैंक की शाखा से पेंशन निकाला जा सकता है। इसके अलावा अब बैंक जाकर सत्यापन कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखिए अगला यहाँ पर क्या है, अपडेट क्या है यहाँ पर खुशखबरी। तो देश के 78 लाख ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी, 1 जनवरी 2025 से बदले जाएंगे ये नियम। पेंशन निकालना हो जाएगा आसान। अगले साल से सीधे एटीएम से निकाल सकेंगे अपने पीएफ का पैसा। श्रम सचिव गिग वर्कर्स पर यह बोली। एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का 50% पैसा। ईपीएफओ अगले साल से दे सकता है नई सुविधा, इससे ज़रूरत के समय जल्दी पैसा मिलेगा। आगे देखिए अपडेट, एटीएम से जैसा होगा ईपीएफओ विड्रॉल। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरा नियम, यहाँ पर पूरा शर्तें दी गई है। ईपीएफओ 3.0 होगा ज़्यादा रोबोट्स, मार्च 2025 में हो जाएगा शुरू। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडिया। आगे देखिए, यहाँ पर पूरा प्रक्रिया दिया गया है, आप लोग इस प्रक्रिया को देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। आगे अब बात करते हैं, एटीएम विड्रॉल से इमरजेंसी फंड तक मार्च 2025 से मिलेगी यह सुविधाएं। जाने ईपीएफओ 3.0 में क्या होगा खास। केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना को मंजूरी दी। अब 10 साल बाद सरकारी नौकरी छोड़ने पर हर महीने 10,000 रुपये मिलेंगे। आगे देखिए, नई पेंशन योजना का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस है।
यहाँ पर यूपीएस का पूरा जानकारी दिया हुआ है। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे अब बात करते हैं जीवन प्रमाण पत्र, पेंशनधारियों के लिए राहत भरी खबर। अब घर बैठे पीएफ कार्यालय में जमा करा सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है। आगे देखिए, स्पेशल ट्रेन के नाम पर रेलवे नहीं वसूलेगा एक्स्ट्रा किराया। 1 जनवरी से सभी पैसेंजर लोकल ट्रेन होंगी शुरू। डीआरएम ने हाईकोर्ट में दिया शपथ पत्र। आगे देखिए, 3000 टन से अधिक गेहूं का भंडारण नहीं कर सकेंगे थोक व्यापारी। फुटकर के लिए भी सीमा तय, तो सभी के लिए सीमा तय हो गई है। आगे देखिए, थोक व्यापारी 3000 टन और फुटकर व्यापारी 10 टन से अधिक गेहूं नहीं रख सकेंगे। यह नियम 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा। उल्लंघन पर भंडार जब्त किया जाएगा। आगे आधार फ्री में अपडेट करने की डेडलाइन फिर बढ़ी। अब 14 जून 2025 तक नहीं देनी होगी फीस। जाने अपडेट करने की पूरी प्रोसेस। पहले ये डेडलाइन 14 दिसंबर 2024 थी। कारों में पिछली सीट पर सीट बेल्ट रिमाइंडर जरूरी। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा नया नियम। एक्सीडेंट में इंजरी से बचाता है सीट बेल्ट। ऑटो मेकर्स कंपनियों को सभी कारों में पिछली सीट पर सीट बेल्ट रिमाइंडर फीचर देना होगा। 2025 में भारत में पहली बार खो खो विश्व कप 13 से 19 जनवरी को नई दिल्ली करेगा मेजबानी। 2025 में पहली बार भारत में होने जा रहा खो खो वर्ल्ड कप की मेजबानी दिल्ली करेगा। इस बारे में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बुधवार को त्यागराज स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में पहली बार आयोजित होने जा रही खो खो विश्व कप की तारीखों का ऐलान और इसके लोगों का अनावरण किया। ट्रेडर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, यूपीआई के जरिए कर सकेंगे शेयर की खरीद बिक्री। 1 फरवरी से लागू होगा नियम। बड़े ब्रोकर्स को 1 फरवरी 2025 से नियम का पालन करने का निर्देश। सेबी ने एनएससी बीएससी के लिए जारी किए नए नियम। एक्सचेंज में तकनीकी दिक्कत आने पर शिफ्ट होगी ट्रेडिंग। 1 अप्रैल से लागू होगा नियम। सेबी ने एक सर्कुलर जारी कर सेबी ने दोनों एक्सचेंजों एनएससी और बीएससी को एक दूसरे के लिए अल्टरनेटिव ट्रेडिंग वेन्यू के रूप में काम करने का आदेश दिया है। थाईलैंड जाने वालों के लिए बड़ी खबर, 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगी ये सुविधाएं। भारतीयों के लिए बल्ले बल्ले। मज़े से घूमने जाए बैंकॉक, वीज़ा की अब नहीं होगी टेंशन। थाईलैंड ने भारतीयों को दिया बड़ा ऑफर। अगले साल 1 जनवरी से भारत का पासपोर्ट रखने वाले सभी लोग अब ई वीज़ा लेकर घूम सकेंगे। यानी ई वीज़ा पर भी आप 60 दिन थाईलैंड घूम सकेंगे। रॉयल थाई दूतावास के मुताबिक गैर थाई नागरिकों को सभी प्रकार के वीज़ा के लिए इस वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। यहाँ पर उसकी जानकारी दी गई है, देख सकते हैं। रुपे क्रेडिट कार्ड के उपभोक्ताओं को एयरपोर्ट लाउंज पर मिलेगा खास अनुभव। 1 जनवरी से लागू होंगे नए नियम। एनपीएसआई ने रुपे क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत कार्ड धारकों को हवाई अड्डों पर मौजूद विशेष रूप लाउंज में विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नए नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होंगी। अपने रुपए समक्ष क्रेडिट कार्ड के जरिए 5 लाख रुपए से अधिक का खर्च करने पर इन लाउंज में 3 महीने तक अनलिमिटेड एक्सेस मुफ्त होगा। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। एनपीसीआई ने रुपए कार्ड के लिए जारी की गाइडलाइन। आईजीआई एयरपोर्ट पर मिलेगी फ्री एक्सक्लूसिव लाउंज की मिलेगी सुविधा। एयरपोर्ट पर नहीं आएगा अब भारी भरकम बिल, मोदी सरकार ने कर दिया इंतजाम, रास्ते में होगा काम। केंद्र सरकार ने हवाई यात्री को दी खुशखबरी, अब एयरपोर्ट पर मिलेगी सस्ता खाना और चाय कॉफ़ी। जी हाँ दोस्तों, एयरपोर्ट पर खाने पीने की चीज़ें 7 से 70% सस्ती मिलेगी। 200 में मिलने वाली चाय 60 रुपये में ले सकेंगे। इकोनॉमी जोन में 200 पैसेंजर की क्षमता। एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे लॉन्च किया जाएगा। एडवर्सरी टेलीविज़न प्रसारकों को लेनी होगी गैर भारतीय उपग्रह
के इस्तेमाल की मंजूरी जाने कब से लागू होंगे नियम, तो यहाँ पर जानकारी दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिया अपने ग्राहकों को झटका, क्रेडिट कार्ड के नियम में बड़ा बदलाव, 1 जनवरी से लागू होंगे ये नियम। बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड्स पर अब डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर कॉम्प्लिमेंट्री लाउंज एक्सेस के लिए बीते कैलेंडर तिमाही में 20,000 से 40,000 रुपये खर्च करने होंगे। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। HDFC बैंक ने दिया झटका, पेजैप वॉलेट को क्रेडिट कार्ड से लोड किया तो लगेगा ज़्यादा चार्ज, 6 जनवरी से लागू होंगे ये नियम। क्रेडिट कार्ड से पेजैप वॉलेट में लोड करने पर 2.5% लगेगा चार्ज। आगे और भी जानकारी दी गई है, यहाँ पर देख सकते हैं। स्कूल, मॉल, रेस्तरां में अब कैसे भी फर्नीचर नहीं चलेगा, सरकार ने फायर सेफ्टी के लिए उठाए बड़े कदम। अगर आप मॉल, स्कूल, रेस्तरां आदि में फर्नीचर में आग लगने को चिंतित रहते हैं तो अब आपकी चिंता दूर होने वाली है। सरकार ने एक बयान में कहा कि फर्नीचर में इस्तेमाल होने वाली फैब्रिक के लिए फायर रेजिस्टेंट होना अब अनिवार्य है। फायर सेफ्टी के लिए टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री ने यह कदम उठाया है। हालांकि इंडस्ट्री के अनुरोध पर इसके लिए 31 मार्च 2025 तक की छूट दी गई है। सरकार ने मॉल, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, शैक्षणिक संस्थानों और रेस्टोरेंट्स जैसी सार्वजनिक जगहों पर इस्तेमाल होने वाले फर्नीचर के लिए बड़े नियम लागू किए हैं। इस राज्य में सरकार जारी करेगा नया राशन कार्ड, जनवरी से सुपरफाइन चावल का होगा वितरण। यहाँ पर सभी राज्यों का दिया गया है, पूरा विवरण देख सकते हैं। GST रिटर्न पर आया सबसे बड़ा अपडेट, अगले साल से बदलने वाले हैं नियम। जी हाँ दोस्तों, GST ने कहा कि उक्त बदलाव अगले साल 2025 की शुरुआत से GST पोर्टल में लागू होने जा रहा है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने रिकॉर्ड का मिलान कर ले और अभी तक GST रिटर्न नहीं भरा है तो जल्दी उसे भर दें। इसमें जो भी कहा गया है सारा यहाँ पर दिया गया जानकारी देख सकते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 31 दिसंबर तक रिवाइंड ITR करें दाखिल। टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन के स्टेटस और खाने तक भारतीय रेलवे के सुपर ऐप से होंगे काम, जाने कब होगा लॉन्च। इसके लिए टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रेन की जानकारी, भोजन वितरण और ट्रेन चलने की स्थिति के बारे में जानकारी ली जा सकती है। भारतीय रेलवे का सुपर ऐप पहले से मौजूद ऑल इन वन ऐप IRCTC ऐप से अलग होगा। यह एप्लीकेशन के बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई, देख सकते हैं। उड़ान के समय इंटरनेट कब इस्तेमाल कर सकेंगे, सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। परमिशन मिलने पर फ्लाइट में इस्तेमाल कर सकेंगे वाईफाई। इंडियन एयर एक्सप्रेस में 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद मिलेगी यह सुविधा। बड़े नियम, बड़े बदलाव, 1 जनवरी से बदलने जा रहा नियम। जियो, एयरटेल, वोडाफोन और BSNL के बड़ी खबर, 1 जनवरी से बदलने जा रहा नियम। जियो, एयरटेल, BSNL सभी के लिए खबर है। टेलीकॉम कंपनियों को 1 जनवरी से ROW को फॉलो करने का निर्देश दिया गया है। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है, देख सकते हैं आप लोग। सैलरी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सर्वे में दावा 2025 में 9.5% तक वेतन बढ़ा सकती है कॉरपोरेट कंपनियाँ। तो यही था आज का यहाँ पर 25 बड़ी अपडेट, 25 बड़ी नियम है जो कि मैंने आपको एक एक करके बता दिया। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।